वेलकम दोस्तों टू योर सीके, जहां हम सिर्फ फिल्में नहीं देखते, उनका पोस्टमार्टम करते हैं। ओवरलोड कर देंगे नेटफ्लिक्स के बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स। ये वो मूवीज हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी कि ये सब हो क्या रहा है। तो पॉपकॉर्न रेडी करो और चिल होने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज चिल्स लगने की गारंटी है। नंबर 7, द गिल्टी। तो स्टोरी शुरू होती है जो बेलर के साथ, जो एक डिस्ग्रेस्ड पुलिस ऑफिसर है और अब 911 डिस्पैच ड्यूटी कर रहा है। उसकी लाइफ ऑलरेडी मैस है, क्योंकि वो एक हियरिंग का इंतज़ार कर रहा है अपनी पास्ट गलतियों के कॉन्सिक्वेंसेस का समझने के लिए। फिर एक रात आता है वो फ़ोन कॉल जो सब कुछ बदल देता है। एमिली लाइटन का कॉल आता है, एक वुमन जो क्लेम करती है कि उसका किडनैपिंग हो गया है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जैसे जैसे जो उसे बचाने की कोशिश करता है, हमें समझ आता है कि कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। फिल्म में टेंशन हर सीन के साथ बढ़ती है और स्टोरी ट्विस्ट और टर्न्स के थ्रू एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन ले जाती है। पूरा का पूरा ड्रामा एक 911 डिस्पैच सेंटर में अनफोल्ड होता है, लेकिन जेक गिलनहॉल की फिनोमिनल परफॉर्मेंस आपको एक सेकंड के लिए बोर नहीं होने देती। फिल्म गिल्ट, रिडेम्पशन और ह्यूमन साइकी के डार्क कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करती है और आपको सोचने पे मजबूर करती है कि क्या सच में रिडेम्पशन पॉसिबल है। अगर आपको कैरेक्टर ड्रिवन थ्रिलर्स पसंद हैं जो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, तो द गिल्टी आपके लिए परफेक्ट है। जे के गिलनहॉल का एक मैन शो, अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट और एक डीपली इमोशनल क्लाइमैक्स, ये सब मिलके इस फिल्म को एक मस्ट वॉच बनाते हैं। I need you to pull the handbrake hard. Pull it. नंबर 6, पैनिक रूम। स्टोरी शुरू होती है मैग ऑल्टमैन, जोडी फॉस्टर और उसकी डायबिटिक बेटी सारा क्रिस्टन स्टुअर्ट के साथ, जो एक नई हाई-टेक ब्राउनस्टोन में शिफ्ट करते हैं। इस घर में एक खास फीचर है, एक पैनिक रूम जो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बनाया गया है। लेकिन क्या पता था कि वो रूम इतनी जल्दी उनका सेवियर बन जाएगा। फर्स्ट नाइट इन द हाउस और 3 बर्गलर्स घुस आते हैं, जूनियर जैरेड लीटो, बर्नम फॉरेस्ट विटिकर और राउल ड्वाइट योकम। उनका मिशन एक हिडन फॉर्चून ढूंढना जो इस घर के अंदर छुपा है। लेकिन ट्विस्ट अब आता है जब मैग और सारा पैनिक रूम के अंदर छुप जाती हैं और वो फॉर्चून उसी रूम के अंदर होता है। बस फिर शुरू होती है एक कैट एंड माउस गेम। बर्गलर्स मैग और सारा को बाहर निकालने की हर पॉसिबल कोशिश करते हैं, पावर कट करना, गैस लीक करना और इवन सारा की मेडिकल कंडीशन का फ़ायदा उठाना। लेकिन मैग एक मदर की इंस्टिंक्ट और डिटर्मिनेशन के साथ अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हाथ पार कर देती है। ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है दोस्तों, ये एक माँ के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और उसकी बेटी के लिए उसकी सैक्रिफाइसेस की कहानी है। मैग का कैरेक्टर एक वल्नरेबल सिचुएशन में भी अपनी स्ट्रेंथ और रिसोर्सफुलनेस को कैसे चैनलाइज करता है, ये देखना इंस्पायरिंग है। साथ ही फिल्म एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाती है, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के मेजर्स क्या हमारे लिए इनफ है। पैनिक रूम जहाँ एक सेफ हेवन होना चाहिए था, वही एक बैटलफील्ड बन जाता है। इसका हाईटेक डिज़ाइन एक और लेयर ऑफ इंट्रीग ऐड करता है और आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आप खुद एक ऐसी सिचुएशन में क्या करते। नंबर 5, डोंट वरी डार्लिंग। स्टोरी शहर में जो एक परफेक्ट यूटोपिक ब्लिस एंजॉय करती हैं, भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं। लेकिन दोस्तों, ये परफेक्ट वर्ल्ड का फसाड तब हिलने लगता है जब एलिस को कुछ अजीब हेलुसिनेशंस और इवेंट्स दिखते हैं। ये विक्टरी का जो ड्रीम लाइफ है, उसके पीछे कुछ डार्क सीक्रेट्स छुपी हैं और एलिस को डाउट होने लगता है कि उसका हस्बैंड जैक और बाकी लोग क्या छुपा रहे हैं। स्टोरी के मिड पॉइंट पे एलिस सच्चाई के लिए डिज़ाइन किया गया है। बस फिर शुरू होती है एलिस की जर्नी कन्फॉर्मिटी के डेंजर्स को हाई है और इसका मैसेज एक बार ज़रूर सोचने पे मजबूर करेगा। लेकिन हाँ, इसका पासे थोड़ा उनइवन है और कुछ व्यूअर्स को इसका क्लाइमैक्स ओवरली ड्रामेटिक लग सकता है। नंबर 4, द कॉल। तो स्टोरी शुरू होती है सेओ योन अपनी एस्ट्रेंज्ड मदर के साथ रूरल एरिया में रहती है। एक नंबर 3,
द डेविल ऑल द टाइम। ये कहानी सेट है एक छोटी सी कम्युनिटी में अमेरिकन साउथ के बैकड्रॉप के साथ। यहाँ हर कैरेक्टर की लाइफ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और हर कहानी अपने आप में एक डार्क ट्रूथ को एक्सपोज करती है। विलर्ड एक वर्ल्ड वॉर II वेटरन जो PTSD से जूझ रहा है। अपनी वाइफ शॉर्लेट और बेटा अरविन के लिए वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म उसके डिसीजंस पे डोमिनेट कर जाता है। उसके एक्शंस का असर सिर्फ उसकी फैमिली पे ही नहीं, पूरे कम्युनिटी पे होता है। रेवरेंड रॉय लैफर्टी एक प्रीचर जो अपने पावर का गलत फायदा उठाता है। उसकी वाइफ हेलन के साथ एक डिस्टर्बिंग डायनामिक दिखाया गया है। साथ ही एक फोटोग्राफर कपल है, कार्ल और सैंडी, जो एक डेडली स्प्री पे हैं, वुमेन को टारगेट करते हुए। इनकी कहानियां स्लोली एक जगह कन्वर्ज होती हैं और एक पावरफुल क्लाइमैक्स के लिए ग्राउंड वर्क सेट करती हैं। अरविन विलर्ड का बेटा अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा और करप्ट सराउंडिंग्स के बीच स्ट्रगल करता है। टॉम हॉलैंड ने अरविन के रोल में एक इंटेंस और लेयर्ड परफॉर्मेंस दी है। स्पाइडरमैन के स्वीट इमेज से बिल्कुल अलग, यहाँ वो एक ग्रिटी और ब्रोकन इंसान दिखते हैं। रॉबर्ट पैटिंसन एज रेवरेंड रॉय लैफर्टी एक क्रीपी और अनसेटलिंग प्रेजेंस लेकर आते हैं। एक ऐसे कैरेक्टर जो आपको डिस्गस्ट और फैसिनेशन दोनों फील करवाता है। ये फिल्म विजुअली डार्क और हॉन्टिंग है, जो स्टोरी के टोन को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को इसका स्लो पेस थोड़ा एग्जॉस्टिंग लग सकता है। नंबर 2, जेरल्ड्स गेम। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक रोमांटिक गेटअवे से, जो एक हॉरिफाइंग सर्वाइवल स्टोरी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जेसी और जेरल्ड अपने रिमोट लेक हाउस जाते हैं अपने मैरिज को रिवाइव करने के लिए, लेकिन रोमांस के बीच एक रिस्की गेम के दौरान जेरल्ड का अनएक्सपेक्टेड हार्ट अटैक होता है। रिजल्ट, जेसी एक बेड पर हैंडकफ्ड, हेल्पलेस और अकेली। आइसोलेशन के दौरान जेसी हेलुसिनेट करने लगती है। एक तरफ जेरल्ड का घोस्टली प्रेजेंस उसे ब्लेम करता है और दूसरी तरफ एक क्रीपी एंटिटी जो मूनलाइट मैन कहलाता है उसके सामने आता है। ये फिगर एक फिजिकल डेंजर है या सिर्फ उसके माइंड का इल्यूजन? ये सस्पेंस थ्रू आउट बना रहता है। जैसे कि स्ट्रगल यहाँ सिर्फ फिजिकल नहीं है, उसे अपने डीपेस्ट फियर्स और लॉन्ग बेरिड ट्रॉमास का भी सामना करना पड़ता है। उसके चाइल्डहुड का एक डार्क सीक्रेट और उसकी टॉक्सिक मैरिज का रियलिटी यहाँ स्लोली अनरेवल होती है। अपने ट्रॉमा और पेन को कन्फ्रंट करके जैसी फिजिकली और मेंटली अपनी बाउंड्रीज को पुश करती है। उसका अल्टीमेट एस्केप एक पावरफुल मोमेंट बन जाता है, लेकिन ये भी एक सवाल उठाता है, क्या वो सच में अपनी डीमन से आज़ाद हुई है? फिल्म सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये एक डीप डाइव है इनटू द ह्यूमन साइकी। जेसी का सफ़र सिर्फ एक रूम से बाहर निकालने का नहीं, बल्कि अपने पास्ट से फ्री होने का है। थीम्स ऑफ ट्रॉमा, अब्यूज और एम्पावरमेंट यहाँ प्रोमिनेंटली एक्सप्लोर की गई हैं। और मूनलाइट मैन सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन फियर का एक मेटाफॉर है। वो फियर जो आपके पास्ट से आता है और आपके प्रेजेंट को हॉन्ट करता है। काला गुगिनो ने जेसी का रोल इतनी इंटेंसिटी के साथ निभाया है कि आप उनकी इमोशंस को जेन्युइनली फील करते हो। टेरर, डिस्पेयर और एम्पावरमेंट, सब कुछ, ये उनका एक करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। नंबर 1, इरेटा। तो स्टोरी शुरू होती है एक पुलिस स्टेशन में ASI विनोद कुमार के मर्डर से। इन्वेस्टिगेशन लीड करते हैं उसके ट्वाइन ब्रदर DYSP प्रमोद, एक ऐसे ट्विन जो अपने भाई से इमोशनली और फिजिकली दोनों दूर है। फिल्म के बीच में हम उनका कॉम्प्लेक्स रिश्ता एक्सप्लोर करते हैं, एक भाई जो पावर और एडिक्शन में करप्ट हो गया और दूसरा जो सच के लिए लड़ रहा है। और स्टोरी इंटरेस्टिंग तब होती है जब 3 प्राइम सस्पेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, ASI जॉन, CPO बिनीश और SCPO संदीप। हर किसी का अलिबी सॉलिड है और मोटिव सस्पिशियस, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, फ्लैशबैक्स और शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव्स के जरिए सीक्रेट्स रिवील होते हैं जो सिर्फ विनोद की नहीं, बल्कि प्रमोद के इनर डीमंस को भी एक्सप्लोर करते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये है गिल्ट, रिडेम्पशन और पावर के करप्टिंग इन्फ्लुएंस की स्टोरी। फ्लैशबैक्स के जरिए हमें दिखाया जाता है कि कैसे उनका अपब्रिंगिंग उनकी पर्सनालिटीज को शेप करता है। और जब आप सोचते हो कि अब सब समझ आ गया, फिल्म आपको एक शॉकिंग ट्विस्ट के साथ हिला देती है। एंडिंग एक ऐसे रेवलेशन के साथ होती है जो ना
सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की फाउंडेशन को चैलेंज करता है, बल्कि प्राउड एवढे को सारे अपने प्रश्न खुद मिलतात. के चॉइसेस और डीमंस का सामना करने पे मजबूर करता है. ये एक थॉट प्रोवोकिंग नैरेटिव है जो आपको इमोशनली और मेंटली इन्वेस्टेड रखता है. तो दोस्तों, ये थी कुछ नेटफ्लिक्स के टॉप साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स जो आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हैं. आपका फेवरेट कौन सा है, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना. और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब मारो, बेल आइकॉन दबाओ और मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक याद रखना, मूवीज़ देखो मगर माइंड खुला रखो. बाय बाय.